900 परिवारों के खातों में 1,000 रुपए की राशि इस प्रकार से 23 करोड़ से ऊपर की राशि आज सर हमने अंतरित करी है। सर इस योजना से हमारी महिला हितग्राहियों को जो लाभ मिल रहा है सर वो हमने थर्ड पार्टी के माध्यम से भी अंकित कराया है और वाकई में उनको उनकी जो ज़रूरतें होती हैं चाहे मजदूरी की हो चाहे शिक्षा की हो चाहे दवाई की हो उसका बहुत इनको लाभ सीधे मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम अनुग्रहित होंगे कि अगर आप हमारे कुछ हितग्राही आज इस संवाद में हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, मैं कम समय लेते हुए मैं चाहूंगी सर आपका संवाद सीधे हमसे हो जाए। हमारे विभाग की लोकप्रिय मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन जी, सभी हमारे यहाँ उपस्थित अधिकारी साथीगण और सभी 14 जिलों में अलग अलग मुझे सुन रही मेरी शहरिया बेगा भारिया बहनों, सबसे पहले भाई का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आप सब बहनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कोरोना के कारण मेरी बहुत इच्छा होती है कि आपसे आके मिलूं मैं, और ये 1,000 रुपया महीना मतलब 12,000 रुपया साल, ये राशि आपके बीच आपके किसी स्थान पर पहुंच के खाते में डालूं। लेकिन ये महामारी के कारण, बीमारी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। मेरी पहली अपील अपनी बहनों से ये है, मुझे खुशी है कि सबने मास्क लगा के रखा है। तो देखो ये बीमारी तो चलेगी और हम पूरी तरह से काम धंधा भी नहीं छोड़ सकते, तो बीमारी के साथ हमें भी चलते रहना पड़ेगा। इसलिए हमने इस बार सब कुछ बंद नहीं किया, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी भी प्रभावित होती है, रोजगार छिन जाता है। तो काम धंधा भी चालू रहे और ये कोरोना की बीमारी से भी हम मुकाबला करते रहें, उसका तरीका है। और उसका तरीका है कि हम मास्क लगा कर रखें। आपस में बहनें बैठी तो थोड़े थोड़े दूर बैठिए। ये दूर हम इसलिए थोड़े बैठते हैं कि किसी एक को अगर ये बीमारी हो, बीमारी का एक वायरस रहता है। वायरस का मतलब बहुत छोटा कीटाणु रहता है जो दिखता भी नहीं है, और वो हमारी सांस के जरिए, हमारी छींक के जरिए, मिलने के जरिए अगर एक को होता है तो वो दूसरे को भी हो जाता है। इसलिए थोड़े दूर अगर बैठे तो एक को अगर है तो वो दूसरे के पास तक पहुंचता नहीं है। इसलिए दूर बैठने की बात करते हैं कि दूरी बना के रखें। मास्क भी अपन इसलिए लगाते हैं कि मास्क लगा लिया तो अगर हमारे अंदर वो वायरस है तो वो वायरस, हमने बातचीत की, कहीं बीच में छींक आ गई, खांसी आ गई, तो उसके कारण वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, अपने अंदर ही रह जाएगा। और दूसरी अगर किसी को है और उसने बात की, उसने खांसा छींका, तो उनके अंदर वायरस है तो हमारे अंदर नहीं आएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि मास्क लगा के रखो और दूरी बना के रखो। मेरी बात समझ रही ना सब बहनें? सब बहनें समझ रही है ना मेरी बात? कई बार आपको लगता होगा ये काय को कहते हैं ये लगा के रखो हमेशा, ये दूरी बना के रखो। इसलिए कहते हैं कि एक की बीमारी दूसरे में ना पहुंचे।
और दूसरा प्रभावी तरीका है कि हम कोरोना की जो वैक्सीन मतलब टीका जो बना है टीका उसको लगवा लें। अब देखिए मैंने टीके लगवा लिए दोनों, हम यहां जो बैठे टीके लगवा लिए। अपने प्रदेश में 10,82 लाख टीके लग चुके हैं। तो टीके का क्या फायदा है बताऊं? टीके का फायदा यह है कि बीमारी या तो होगी नहीं, क्योंकि अपने शरीर में टीका क्या करता है, ये जो इंजेक्शन के जरिए अपनी बाहों में जो लगाते हैं, जो दवाई जाती है वो अपने शरीर में इस वायरस से कोरोना के लड़ने की ताकत पैदा कर देती है। अब जब अपने शरीर में लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोरोना का वायरस आ भी जाता है तो या तो वो वहीं खत्म हो जाता है या उसका असर बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप देखो दूसरी लहर में जितने लोग बीमार हुए अस्पताल में जाना पड़ा ज्यादातर लोगों को, लेकिन इस बार चूंकि ज्यादातर लोगों ने टीका लगवा लिया इसलिए बीमारी तो हो रही है लेकिन अस्पताल में जाने की नौबत बहुत कम लोगों को आ रही है। देश में भी इसलिए कोरोना कंट्रोल है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कंट्रोल भी रखना है तो टीका जरूरी है, मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है। एक चीज और, हाथों को साफ करते रहना है, धोते रहना है बार बार। कहीं गए और घर आए हाथ धो लिए अपने साबुन से। उससे भी वायरस अगर हाथ में लगा होता है कि जैसे कहीं मैं यहां बैठा हूं और यहां वायरस मैंने छोड़ दिया, दूसरे का हाथ लगा तो उसके हाथ में चिपक गया, तो हाथ अगर धो लेते हैं तो वायरस मर जाता है, साबुन से हाथ धो लेते हैं। इसलिए अपनी बहनों को मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जब तक ये बीमारी महामारी है तो मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, टीका जरूर लगवा लें। 2 टीके लगते हैं, एक पहला डोज, निश्चित समय के बाद दूसरा डोज। और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और कोई और भी बीमारी, कई और बीमारी होती है, किसी को हार्ट की है, किसी को किडनी की है, किसी को डायबिटीज है, तो इन बीमारियों से क्या शरीर पहले से ही थोड़ा कमजोर रहता है तो और वायरस आ गया तो इन पे ज्यादा असर पड़ता है। तो जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो तीसरा डोज भी लगवा सकते हैं। इसलिए मेरी सभी अपनी बहनों से ये प्रार्थना है कि गांव में अगर कोई बिना टीके के रहा हो, एक चीज और हुई है कि 15 से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को भी टीका, 18 से तो पहले ही लग रहे थे ऊपर, तो उनको भी टीका लगा रहे हैं, तो वो टीका भी लग रहे हैं। तो बच्चे भी रह गए तो उनको टीका लगवा दें ताकि हम सुरक्षित रहें और कोविड के बाद भी अपनी जिंदगी चलती रहे। अब आपके बीच प्रत्यक्ष पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले कुछ बहनों से मैं बात कर लेता हूं। मेरे साथ शहडोल जिले के सुहागपुर वार्ड नंबर कोनी वार्ड नंबर 1 की बहन श्रीमती रमनी बेगा बैठी है क्या? शहडोल से रमनी जी सर, नमस्ते। नमस्ते बहन, क्या काम करती हो? मजदूरी करते हैं सर। कहाँ करती हो? शहडोल में। अच्छा, अभी मजदूरी ये कोरोना की बीमारी में मिल जाती है? जी सर, हो गया ऐसे कर लेते। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं बहन जी? 3 बच्चे हैं सर।
3 बच्चे हैं। 3 में बड़े हैं कि अभी छोटे हैं? छोटे छोटे हैं, 6वीं पढ़ रहे थे और इससे लंबी अच्छा, तो उनको पढ़ा रही कि नहीं रमनी आप? पढ़ाते हैं। पढ़ाते, तो उनको जरूर पढ़ाना है। अच्छा, जब पढ़ाते हैं तो उनको हमने ये तय किया स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में उनको किताबें देंगे, तो पढ़ने की किताबें स्कूल से मिल जाती है कि नहीं? हाँ, मिल जाती है। मिल जाती है, खरीदना तो नहीं पड़ती आपको? हाँ। अच्छा, और कौन सी योजनाओं का आपको कोई और योजना का फायदा मिला है सरकार की? मिला है सब। कौन सी योजना का? 1000 महीना मिलता है। 1000 तो इसका मिलता है, और कोई फायदा? और बहुत फायदा सर हो गया, हमें आवास नहीं मिला है। आवास मिला है। आवास मिला है, और गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला? गैस मिला है। अच्छा, मिला है। हाँ। तो मेरी बहन देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने ही तुम्हारे भाई ने ये 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डालना शुरू किया था। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो उन्होंने बंद कर दिया था। ये जो 1000 रुपया महीना मिलता है, इसका क्या उपयोग करती हो आप? हर चीजें, हर सब्जी है, लड़के पढ़ाई लगा देते हैं, मजदूरी करते हैं सर। तो नहीं, ये जो पैसा है ये खाने पीने पे खर्चा नहीं करते? सब्जी भाजी करते हो? हाँ जी। तो इसमें ज्यादातर अपने भोजन में अगर खर्चा करेंगे, बच्चों को दूध सब्जी मिल जाए तो उनका शरीर भी अच्छा रहेगा, है ना? तो अच्छी योजना है ये जी। ठीक है रमनी बहन, आपके खाते में आज पैसा पहुंच गया। हर महीने हम पहुंचाते रहेंगे। आपको बहुत बधाई। श्रीमती प्रेमिया बेगा भी बैठी हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन से गांव की हैं? सर अब तो मैं सयाने हो गए, घर में रहती हूँ। वार्ड नंबर 1 का है सर, पोनी का। अच्छा। अब शहडोल में कोरोना तो ज्यादा नहीं फैला कि फैला हुआ है? सर फैलता है अभी। अच्छा, तो सावधानी रखनी है। सबने टीका लगवा लिया आपने? जी सर, 2 तो लगा वाली। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरे 55 का है सर। 55 का है। तो बच्चे तो बड़े बड़े होंगे? हाँ, बड़े बड़े हैं। कोई 30 का, कोई 35 का, 25 का, 20। क्या करते हैं बच्चे अभी? बच्चे कुछ मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, यही मजदूरी करते हैं जी। आपको कोई और योजनाओं का लाभ मिला है क्या? और तो नहीं मिला सर, यही है पैसा वाला का है, और तो कुछ नहीं मिला है लाभ। अब ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिला? उज्ज्वला कनेक्शन लाइट वाला, गैस वाला? नहीं, गैस का, जो गैस की रोटी बनाते हैं ना, गैस के चूल्हे। हाँ, मिला है। मिला है? हाँ। तो याद आ गया सर। धीरे धीरे कई चीजें पहुंचाते रहते हैं हम। अच्छा, ये बताओ जी, ये जो आहार अनुदान का पैसा मिलता है, इसका क्या उपयोग करते हो आप? सर अब घर में रहते हैं तो महीना भर तो नहीं चले वो पैसा, 4 खबैया पीवे में, क्योंकि सब्जी भाजी खा लेते हैं। अच्छा, सब्जी भाजी में खर्चा करते हो जी। तो ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा 1000 रुपया आ जाता तो अच्छा है ये। अच्छा है सर। ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें आप। अब छिंदवाड़ा जिले में चलते हैं। संगीता भारती है जी। कैसे हो संगीता? नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो? हाँ ठीक, अच्छी हूँ सर। आप कौन से गांव के हो संगीता? कारा वो सर। अच्छा। गांव में
कितने घर हैं? गाँव पे 50-60 घर है सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करती हूँ सर। और पतिदेव आपके? वो भी। अच्छा, कुल मिला के आपकी पढ़ाई हुई है कुछ? हाँ थोड़ी बहुत है सर, ज्यादा नहीं। 7वीं कितनी? 6वीं 7वीं सर। 6वीं 7वीं तक पढ़े हैं। हाँ। और आपके बच्चे कितने बहन? एक 9 में है, एक 7वीं पढ़ रहा है, एक 9वीं पढ़ती है। तो आप बच्चों को पढ़ाना ज्यादा? नहीं जी सर, पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, और भी पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि उनको नौकरी पानी लगना चाहिए। पढ़ाएंगे तो जी। हाँ, देखो ज्ञान से, पढ़ाई से कई चीजें समझ में आती है, तो नौकरी भी मिल सकती है। हाँ। काम धंधे के अलावा और बिजनेस व्यापार छोटे मोटे वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से समझदारी बढ़ती है। ये आपको इस योजना का लाभ कब से मिल रहा है? 1000 रुपया वाली? वो 2017 से। 17 से। तो बीच में बंद नहीं हो गई थी? जी हाँ, हो गया था थोड़ा। तो फिर कौन ने चालू करी? आपने तो किए सर। क्या करते हैं इसका उपयोग, क्या करते हैं आप? सब्जी भाजी लेते हैं, फल फूल। फिर भी क्या हो रहा सर, इसमें तो 1000 में कुछ भी नहीं हो रहा ना। आप ही बताइए। 1000 रुपए में पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग की सब्जी भाजी कहाँ से ले लेंगे? देखो ये 1000 रुपए पढ़ाई महंगाई कितनी है? महंगाई भी बहुत है सर। ये 1000 रुपया है सब्जी भाजी पोषण आहार के लिए। हाँ बच्चों जी। की पढ़ाई के लिए। हाँ। उनको कहाँ अभी छात्रावास में रह के पढ़ते हैं कि घर पे ही पढ़ते हैं? नहीं, अभी तो छात्रावास घर पे ही पढ़ते हैं सर। तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो छात्रावास में रखोगे? जी नहीं। पढ़ाई लिखाई के लिए तो हम अलग से करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए हम अलग से करते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। अगर वो आश्रमशाला छात्रावास में रहेंगे तो वहाँ भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनकी किताबों की व्यवस्था करते हैं, उनकी फीस की व्यवस्था करते हैं। वो भी तो मामा करता है। जी करते हैं। हाँ करते हैं सर। वो अलग से करेंगे अपन। सब लोग कहाँ के हैं? सब लोग कहाँ के सर? नौनिया करवल। नौनिया करवल से। अच्छा, नौनिया जी। तो ठीक है, मेरी सब बहनों को, संगीता के साथ साथ मेरी जितनी भी बहनें बैठी है, उन सब बहनों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सुखी रहें, यही हमारा लक्ष्य है, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी, और एक और बात है आपसे। हाँ बोलो। कि देखो बच्चे लोग तो पढ़े लिखे हैं, उनकी भी नौकरी पानी जॉब लगना चाहिए एक आध की, इसलिए बोल रहे हैं। भारिया जैसी जो जाति है, हाँ भरी जाति की, उनमें हाँ जी अपन बिना उसके भी पढ़ जाते हैं, तो बिना इंटरव्यू के भी नौकरी देने का काम करते हैं। तो अब जैसे ही सर मैं आरती भारती नौनिया करवल से। हमारा पति भी फाइनल पढ़ा है और हम भी 12वीं पढ़े हैं, पर हम लोग की दोनों में से किसी की भी जॉब नहीं लगी सर। अच्छा, आरती जी। नौनिया करवल कास्ट। नौनिया जी। और भारिया ही हो? जी, भारिया समाज के। ठीक है, तो समय समय पे निकलती है नौकरी। जब निकलती है तब बिना इंटरव्यू के भारिया समाज को देते हैं। सर आती है, पर क्या बोलने से हम लोग तो छूट जाते हैं ना, वो पतालकोट तरफ से फंसते हैं, उनकी हो जाती है ड्यूटी। पर क्या बोलने से छिंदवाड़ा जिले में भारिया समाज भी है, उनमें से किसी की भी जॉब नहीं लग पाती है। तो आप लोगों को, आपको आहार अनुदान मिलता है? जी। तो आहार अनुदान मिलता तो उसमें क्यों नहीं आते? कास्ट सर्टिफिकेट तो इशू हुआ होगा, तभी तो उनको मिल रहा है आहार। ये जरा चेक करो, क्योंकि आहार अनुदान अगर मिल रहा है तो जितनी सुविधाएं मिलती है उनका लाभ भी मिलना चाहिए, तो वो चेक करवाना चाहिए। 35 किलो अनाज मिलता है, नहीं ये सबको ही मिलता है। अच्छा, अनाज कितना हर महीने राशन मिलता है कि नहीं मिलता? महीना मिलता है। कितना मिलता है? कुछ भी नहीं हो रहा है सर, एक महीने में 1000 रुपए। नहीं, राशन इसके अलावा गेहूं मिलता होगा ना, गेहूं या चावल? हाँ जी मिलता है। हाँ। कितना मिलता है? 35 किलो।
तो देखो 35 किलो ये राशन भी देते हैं, आहार अनुदान योजना भी देते हैं, कई जगह मकान बनवाने का काम किया है, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देते हैं, फिर एक और आयुष्मान भारत योजना जिसमें बीमार हो जाए तो इलाज करवाते हैं, उसके आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं आप लोगों के अभी? जी बने हैं। तो बीमारी का इलाज करवाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, उनकी किताबें देते हैं। अभी तो ये कोरोना आ गया, नहीं दूसरे गांव जाए तो साइकिल देते हैं, छात्रावास में रहते हैं तो भोजन देने का इंतजाम करते हैं। तो ये सब तो हम ही लोग करते हैं ना। जी सर। ठीक है, और कुछ हुआ तो और भी देखेंगे, है ना सब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दतिया जिले में, प्रभात सहरिया। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हो प्रभात? ठीक है। और कौन से गांव के हो सब लोग? गोविंदपुर। सब एक ही गांव के हो? हाँ, सब एक ही गाँव के। अच्छा, ये पैसा सबको मिल जाते हैं 1000 रुपया महीना? हाँ, सबको मिल रहा है। क्या करते हैं इसका? साग सब्जी खा लेते हैं, दूध दरिया चाय पानी। साग सब्जी दूध दरिया तो खाने में ही करते हो आप खर्चा। अच्छा, और कौन सी योजना का लाभ मिला आपको ये बताओ? आपके गांव में और कौन सी योजना का लाभ मिला हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कुटीला आई गई। कुटीर मिली आपको? हाँ मिली। अच्छा, राशन मिलता है? हाँ मिलता है, 4 महीना को मिलेगा। 4 महीना को मिलेगा। 4 महीना का? मैं समझा नहीं, हर महीना मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है, लेकिन हमें 4 महीना को मिलेगा। हमें इकट्ठो। अच्छा, इकट्ठो 4 महीना को मिला। हाँ, 2 महीना को पैसे, 2 महीना को पैसे से 2 महीने फ्री। नहीं, ऐसा क्या 2 तरह का राशन मिल रहा है? एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की, उसका 5 किलो मिल रहा हो, मुझे 5 नहीं, ये इनको तो आपको तो ज्यादा मिलता है, 35 किलो मिलता होगा ना? हाँ 35 किलो मिलता है। 35 किलो। तो प्रधानमंत्री जो हमारी गरीब कल्याण योजना उसका अलग मिलता है, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का अलग मिलता है। राशन पूर जाता है कि नहीं पूरता परिवार में? हाँ हो जाता है। कि कम पड़ता है? नहीं। ठीक, और एक कुटीर भी मिली है, मकान? हाँ मिली है। अच्छा, बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ जाते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाने को तो उनकी स्कूल जाएंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करेंगे, कापी किताब का इंतजाम भी कर रहे हैं। किताब मिली होगी बच्चों को स्कूल से? हाँ मिल जाती है। नहीं मिल जाती। तो ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बन जाए। तो ये सब मैं जो पूछ रहा हूँ प्रभा बहन से, तो सबको ही मिल जाता है ना ये? हाँ सबको मिल जाता है। सबको मिल जाता है। तो बस आप सुखी रहे, अच्छे से रहे, और कोरोना की टीका वगैरह सब लगवा लिए? हाँ लगवाना है। लग गए। हाँ दोनों लग गए। ये अच्छा किया। हमारी सारी बहनें खुश रहे, यही निवेदन। गीता बहन भी बैठी है यहीं पे। नमस्ते। गीता कौन से गांव की है? गोविंदपुर की। अच्छा, आपको कोई और योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। कौन सी का? नाज मिला। और कुटी मिली कि नहीं? मकान मिला कि नहीं? हाँ मिला है। क्या मकान भी मिला है? और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अभी छोटे छोटे होंगे? हाँ छोटे छोटे हैं। तो पढ़ने के लिए किताबें मिली है? हाँ मिलती हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने पूछा, क्योंकि गीता बहन भी यही बैठी है, इन सब की कोशिश यही है कि आपकी जिंदगी में कठिनाई और परेशानी ना रहे, और इसलिए हम सब चीजें भिजवाने का ये काम करते हैं। आज मैं अपनी सभी बहनों को जो मुझसे जुड़ी है, यहाँ इसके अलावा भी कहीं बैठे हैं या केवल इतने ही जुड़े हैं? सब जुड़े हैं सर, 14 जिलों में सब बैठे हैं। सब जुड़े। तो ये जो
14 जिलों में ही जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी है वो, और जो बहनें अलग अलग स्थानों पे बैठ के मुझे सुन रही है, उन सब बहनों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मीना आपकी मंत्री है। हमारी कोशिश यही है कि हमारी गरीब बहनों की जिंदगी कैसे और बेहतर बने। तो बाकी सब योजनाएं, जैसे 1000 रुपए ये तो आहार के लिए देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं सभी बहनों को आश्वस्त करता हूं, कई का प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन गया होगा, जिनके नहीं बने कोई शेष रहे होंगे, वैसे हमने सब स्वीकृत किए। फिर भी मैं बहनों से कह रहा हूं, अगर कोई परिवार ऐसा रह गया हो जिसको मकान नहीं मिल पाया हो, तो उसको मकान देने का काम भी करेंगे। कई के बन गए, कुछ के स्वीकृत हुए हैं। और एक बार मैं 14 जिले के ही कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत को ये कहूंगा कि सहरिया, बेगा, भारिया बहनों के अगर मकान नहीं बने हों, कोई छूट गए हों, तो उनके मकान के लिए भी हम पैसा देंगे। फिर मकान बन जाए, मकान में पीने का पानी आए, इसलिए अभी हमें दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब योजना बना रहे हैं कि पाइपलाइन बिछा के, थोड़ा समय लगेगा, कई गांव में काम चालू हो गया है, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दें, ताकि पीने का पानी साफ मिले, तो कई बीमारियों से भी हम बच पाए। घर में शौचालय चाहिए सबके, ताकि बाहर नहीं जाना पड़े और सम्मान के साथ हमारी जिंदगी गुजरे। उसके साथ मेरी बहनों, अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई, उसका इंतजाम, घर में चूल्हे पर रोटी नहीं बनाना पड़े, इसलिए उज्ज्वला रसोई गैस योजना, उसका लाभ, सस्ता अनाज आप जानती फ्री में, और 1 रुपया किलो वो आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है, प्रधानमंत्री जी भी भेज रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, ताकि मेहनत मजदूरी का पैसा जो बचे उसको दूसरे काम में लगा लें। देखो, जिंदगी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम। तो सस्ता राशन तो रोटी, सब्जी भाजी के लिए आहार अनुदान, मकान के लिए अलग पैसा, पढ़ाई के लिए बच्चों की पैसा, फीस भरवाना, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ताकि इलाज भी फ्री में हो जाए, और रोजगार के अलग अलग साधन मिले, इसलिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और महिलाओं को, बहनों को रोजगार से लगाने की कोशिश भी हो रही है। ये सब इसलिए कि आपकी जिंदगी हम बदल पाए। आज 2,30,000 बहनों के खाते में, और ये भी 14 जिले की बहनें हैं। अनूपपुर जिले की 6,074 बहनों को 60,74,000 रुपया, अशोकनगर की 16,435 बहनों के खाते में 1,64,35,000 रुपया, बालाघाट की 5,740 बहनों के खाते में 57,40,000 रुपया, छिंदवाड़ा की 7,499 बहनों के खाते में 74,99,000 रुपया, दतिया की 2,182 बहनों के खाते में 21,82,000 रुपया, डिंडोरी की 10,175 बहनों के खाते में 1,01,75,000 रुपया, गुना की 18,151 बहनों के खाते में 1,81,51,000, ग्वालियर की 9,238 बहनों के खाते में 92,38,000, मंडला की 11,627 बहनों के खाते में 1,16,27,000, मुरैना की 2,212 बहनों के खाते में 22,12,000, शहडोल की 24,823 बहनों के खाते में 2,48,23,000, श्योपुर की
39,406 बहनों के खाते में 3,94,00,000। शिवपुरी की 54,400 बहनों के खाते में 5,44,00,000। और उमरिया जहां से हमारी बहन मीना सिंह जी आती हैं, वहां की 23,007 बहनों के खाते में 2,30,07,000 रुपया। ऐसे कुल मिला के 23,09,69,000 रुपया डाले जा रहे हैं। और हर महीना ये डालते हैं तो ये राशि लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती, जो आपके खाते में हम डालते हैं, ताकि भोजन भी में सब्जी जैसी चीजों का और समावेश करके बच्चों को दूध का इंतजाम करके हम उनके शरीर को भी स्वस्थ बना सकें। बाकी योजनाओं का लाभ भी, जैसा मैंने अभी बताया और पूछा, सब बहनों को मिलते रहे और आपकी जिंदगी और बेहतर होती रहे। यही हमारी मामा की जिंदगी का लक्ष्य यही है, भाई की जिंदगी का लक्ष्य यही है कि अपनी बहनों की जिंदगी सुखी हो, आपका परिवार सुखी हो। अपनी सभी बहनों को मैं एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है, हमारी मंत्री जी और अफसर आपके साथ हैं। आप सबको इसी आग्रह के साथ के कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाते रहें, टीका कोई का रह गया हो तो जरूर लगवा दें। और दूरी का मतलब दिल की दूरी, मन की दूरी नहीं, हम सावधानी रखें ताकि कोरोना से हम लोग बचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों को प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद।